बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 7 भाइयों की एक ही बहन थी और वो बेहद हसीन थी और साथ ही साथ गूंगी बहरी भी थी। हम लोग बहन की शादी करना चाहते थे लेकिन कोई रिश्ता नहीं आता था। मैं बहुत परेशान था। तभी शहर की अमीर तरीन औरत मेरे पास आई और कहा, मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने हसीन तरीन बेटे से कर दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम उनसे मिलने जुमेरात को ही आओगे। इसके अलावा किसी दिन आए तो बर्बादी हो जाएगी। मैं भी मान गया और फिर बहन की शादी कर दी। मैं हर जुमेरात को उससे मिलने चला जाता। एक दफा मुझे बुध को ही किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना था, तो मैं मंगल को बहन के घर बिना बिताए चला गया। लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी गूंगी बहन तो। मेरा नाम अदनान है। हम 7 भाई थे, जिनमें से सबसे छोटा मैं था। हमारी एक ही इकलौती छोटी बहन थी जो गूंगी और बहरी थी। ये नुक्स उसे पैदाइश से ही था, इसलिए इलाज से भी ठीक न हो सका। मेरी बहन बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। इतनी हसीन थी कि किसी का भी दिल उसे अपनी गोद से उतारने को नहीं करता था। मुझसे वो 1 साल छोटी थी, इसीलिए मेरा ज्यादा प्यार था उसके साथ। बचपन में तो सभी उससे प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, मसले बढ़ते गए। सबसे बड़ा मसला उसे स्कूल दाखिल करवाने का था। आम बच्चों की तरह वो स्कूल नहीं जा सकती थी, इसीलिए हमने उसे स्पेशल बच्चों के स्कूल में दाखिल करवाया। उसने तो बचपन से ही कोई आवाज न सुनी थी और न ही वो बोल सकती थी, इसीलिए हम लोग उसके मुस्तकबिल से बहुत मायूस थे कि वो इस जमाने में कैसे जी पाएगी। अम्मा अब्बा को हर वक्त बहन की फिक्र पड़ी रहती थी। उसका नाम उन्होंने मेरे नाम से मुमासलत करते हुए अदन रखा था। बहन जैसे जैसे जवान होती जा रही थी, उसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा था, लेकिन वो इशारों की जबान अब समझने लगी थी। मैं उसके स्कूल जाता था और खुद भी उसके साथ ही सीखता था, ताकि मेरी बहन के साथ उसकी जबान में कोई तो बात करने वाला हो। बड़े भाइयों की शादियां होने लगी, भाभियां घर आने लगी। हमारा घर बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी अब्बा ने साफ कह दिया कि जो अलग होना चाहे वो हो सकता है। सब भाई शादीशुदा हो गए तो सबकी तवज्जो बहन से हटकर अपने बीवी बच्चों की तरफ हो गई। ऐसे में सिर्फ मैं था जो उसके साथ घंटों बातें करता था। मेरी शादी की बातें घर में चलने लगी, मगर मैं चाहता था कि पहले अदन की शादी हो। अगरचे वो बहुत हसीन थी, हर काम में माहिर थी, लेकिन फिर भी थी तो गूंगी और बहरी ना, इसीलिए उसका कोई रिश्ता नहीं आता था। मैंने बहुत से लोगों से कहा हुआ था, मैरिज ब्यूरो में भी उसकी तस्वीर देकर आया हुआ था, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। हम सब बहन के रिश्ते की वजह से बहुत परेशान थे। और फिर अचानक ही मौत सा हो गया। वो हो गया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। शहर की अमीर तरीन औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई। हमने उसके बारे में सुन रखा था। वो मशहूर बिजनेस वूमन थी और उसका बिजनेस कई शहरों तक फैला हुआ था। उसका हम मिडिल क्लास लोगों के घर तक आना बड़ी अजीब और हैरान करने वाली बात थी। मुझे एक भाभी ने कान में बताया, इस औरत का बेटा अपनी अदन जैसा हसीन और हैंडसम है। अखबार में एक बार दोनों माँ बेटे की तस्वीर छपी थी। वो औरत कहने लगी, मेरा नाम मिसेस काजमी है और मैं यहाँ अपने बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी उस गूंगी बहरी बहन से अपने हसीन और जवान बेटे का निकाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम सब जहाँ उसके राजी होने की बात सुनकर खुश हो रहे थे, शर्त की बात सुनकर चौंक गए थे। मैंने कहा, जी आप बताएं, आपकी क्या शर्त है? अगर सामान वगैरह का जिक्र है तो हम सब भाई अपनी हैसियत से बढ़कर ही अपनी बहन को जहेज देंगे। वो औरत कहने लगी, नहीं, जहेज की बात नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बल्कि तुम लोगों की तरफ से शादी का सारा खर्चा भी हम ही उठा लेंगे। मेरी शर्त यह है कि तुम में से कोई अपनी बहन से जुमेरात के अलावा किसी और दिन मिलने नहीं आएगा। अगर मिलना हो तो सिर्फ जुमेरात को ही आना होगा। इसके अलावा किसी और दिन मेरे घर आना मना होगा। ये शर्त सुनने में काफी मशकूक थी और अजीब भी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? कहने लगी, बस वैसे ही। एक तरह से ये रस्म चली आ रही है कि हमारे घर जुमेरात को ही मेहमान आते हैं, तो आप लोगों को भी ख्याल करना होगा। हम सब मान गए। इतनी मामूली सी शर्त के बदले हमारी बहन की शादी हो रही थी। हमें और क्या चाहिए था? मेरा दिल जाने क्यों मुतमईन नहीं था, लेकिन ये मेरे घर बहन के लिए आने वाला पहला रिश्ता था और शायद आखिरी भी, क्योंकि कोई भी वो ऐब हरगिज कबूल न करता जो मेरी बदकिस्मत बहन में थे। सब कुछ किस्मत और हालात पर छोड़कर हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मुझे कहीं ना कहीं दिल में शक था कि कहीं इस औरत के अपने बेटे में खराबी ना हो, लेकिन लड़के से मिलकर मेरा शक दूर हो गया। बिलाशुबा वो एक हैंडसम लड़का था और मुझे उसमें कोई बुराई या खराबी नजर नहीं आई थी। घर आकर मैं सोचता रहा था कि आखिर कोई तो वजह होगी कि वो अपने इतने काबिल और लायक फाइक बेटे की शादी हमारी बहन से कर रही है। उस लड़के को एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती थी, फिर वो कैसे मेरी बहन से शादी पर मान गया? भाभी कहने लगी, तुम फजूल में शक कर रहे हो, ये तो अदन की किस्मत है, उसका भी तो खुशियों पर हक है ना, इसीलिए कुदरत ने उसकी महरूमियों का इतना अच्छा इनाम भेजा है। मेरा ख्याल था कि जितने अमीर वो लोग हैं शायद बड़ा फंक्शन करें,
लेकिन उन्होंने सादगी से निकाह की तकरीब रखी। दुल्हा मुकम्मल सहरे में था, लेकिन निकाह के बाद जब रुखसती होने लगी तो उसने सहरा उतार दिया था। हम सब ने अपना फर्ज अदा कर दिया था। निकाह और रुखसती हो गई थी। ये अब उन लोगों पर था कि वलीमा करते या ना करते। मैंने जब दूल्हे से वलीमे के मुतालिक पूछा तो कहने लगा, हमारे खानदान में सादगी से बस निकाह और रुखसती होती है। वलीमा चंद दिन बाद अगर हुआ भी तो उसमें खानदान से कोई फर्द मदऊ नहीं होगा। हम यतीम खाने जाकर वलीमा करेंगे। हम लोग उस खानदान से बहुत मुतासिर हुए थे। इतने अमीर होकर इतनी सादगी दिखाई थी, मगर मुझे बस वो जुमेरात वाली बात हजम नहीं हुई थी, क्योंकि जाते जाते बहन की सास ने एक बार फिर से याद करवा दिया था, बल्कि अपनी बात पर जोर देने के लिए कहा था, आप में से जो भी अदन से मिलना चाहे वो सिर्फ जुमेरात को ही आए। अगर जुमेरात के अलावा किसी और दिन आए तो बर्बादी हो जाएगी। मैं रुखसती के बाद बार बार बाकी भाइयों से कहे जा रहा था कि ये जुमेरात वाला कुछ चक्कर जरूर है। भाई कहने लगा, अरे पागल, इसमें शक करने वाली क्या बात है। हर घर की कुछ रस्में, कुछ रिवाज होते हैं जिन्हें वो सख्ती से मानते हैं, चाहे जो भी हो। ये तो उनके घर की रस्म है, इसलिए इतना मत सोचो। हमें जब अपनी बहन से मिलना होगा हम जुमेरात को चले जाया करेंगे। बहन की रुखसती हुए 2 दिन हो गए थे। वलीमा भी नहीं हुआ था कि उसके बहाने अपनी बहन से मिल लेता। अब मेरा दिल उससे मिलने को चाह रहा था, मगर उसकी सास की शर्त मेरे कदम रोक लेती कि जुमेरात को ही आना। मैं बेसब्री से जुमेरात का इंतजार करने लगा। जुमेरात का दिन आया तो मैं खुशी खुशी तैयार होकर बहन के ससुराल पहुंच गया। उसकी सास ने बहन और बहनोई को मेरे पास भेज दिया और थोड़ी देर बाद खुद भी वहीं आकर बैठ गई। इतने सारे लोगों के दरमियान में मैं बहन से पूछ ही न सका कि वो खुश तो है, लेकिन मुझे वो मुतमईन और खुशी लगी थी, इसीलिए मैं मुतमईन होकर घर पलट आया। अम्मा अब्बा भी उससे जुमेरात को ही मिलने जाते थे। 2 महीने बाद बहन घर आई तो उस वक्त मैं घर पर नहीं था, काम के सिलसिले में दूसरे शहर था। क्योंकि उसकी इशारों की जबान सिर्फ मैं ही समझ सकता था, इसीलिए अब्बा ने मुझे कॉल करके कहा कि जल्दी काम खत्म करके आ जाना, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है, शायद कुछ बताना चाहती है। मैं अपना काम खत्म करके वापस आया तो जुमेरात का ही दिन था। मैं फौरन उससे मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। उसका शौहर भी घर पर ही था। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैंने बहनों से पूछ लिया कि जब मैं यहाँ आता हूँ तुम घर पर होते हो, खैरियत, काम पर नहीं जाती क्या? मेरा सवाल सुनकर बहन का शौहर और सास दोनों ही बौखला गए थे। उसकी सास कहने लगी, इसका काम ही ऐसा है, जब मर्जी छुट्टी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जुमेरात को तो मैं खुद इसे कहती हूँ कि छुट्टी करके घर पर ही रहा करो, ताकि बहू के खानदान से कोई मिलने आए तो तुम इस्तकबाल कर सको। जाने क्यों मगर उस औरत की बातें मुझे बनावटी महसूस हो रही थी। मेरी बहन बार बार इशारा कर रही थी कि वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है, मगर बहनोई तो मुझसे कारोबार की ऐसी बातों में मशगूल हुआ कि अपने पास से उठने ही ना दिया। जाते जाते मैंने बहन से इशारे में पूछा कि क्या बात है, तो वो इशारे से ही कहने लगी कि फिर बताऊंगी जब आओगे। एक बार ऐसा हुआ कि हफ्ते के दिन मैं उसके घर चला गया। मुझे सहन में ही नहीं रहा कि आज जुमेरात नहीं है। बस बहन की याद सताई तो चला गया, मगर उसकी सास ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया। कहने लगी, क्या तुम वो शर्त भूल गए हो जिस पर मैं तुम्हारी बहन को ब्याह कर लाई थी? आज जुमेरात नहीं है, तुम क्यों आ गए? मैंने कहा, क्या हो जाएगा अगर मैं अपनी बहन से मिल लूंगा? कहने लगी, बर्बादी हो जाएगी। हमारे पीर साहब ने कहा था कि बहू के घर वाले अगर सिर्फ जुमेरात को ही आएंगे तो इस घर में खैर आफियत होगी, इसीलिए तुम चले जाओ। मुझे उसकी ये बात महज बहाना लगी, मगर मैं मजबूर था, क्या करता, इसीलिए वापस जाने लगा। तो वो बोली, तुम अपनी बहन से मिल नहीं सकते, मगर उसे देख जरूर सकते हो। मैं घर से बाहर चला गया तो देखा कि मेरी बहन अपने कमरे की खिड़की से मुझे देखकर हाथ हिला रही है। मैं उसे देखकर ही वापस आ गया। वो बोल भी तो नहीं सकती थी, वरना उससे फोन पर ही बात हो जाती। मैं अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाया करता था। एक बार एक मीटिंग के सिलसिले में वहीं था तो अपने बहनोई को वहां किसी औरत के साथ एक होटल में देखा। वो मुझे सामने देखकर घबरा गया और कहने लगा कि मेरी बिजनेस पार्टनर है, हम ऑफिशियल लंच के लिए यहाँ आए। मुझे उसकी बात सुनकर यकीन तो नहीं आया, मगर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। अब जाने क्यों मेरे दिल में शक सर उठाने लगा था कि वो मेरी बहन को धोखा तो नहीं दे रहा। वैसे तो मैं हर जुमेरात को ही बहन से मिलने जाता था, मगर जब कभी किसी जुमेरात वाले दिन मुझे काम होता और किसी और दिन जाना होता तो मैं बहन की सास को फोन कर देता और वो बहन को कहती कि अपने कमरे की खिड़की से भाई को देखकर हाथ हिला दो। यूं उससे मिल तो नहीं पाता था, मगर उसे देख जरूर लेता था। सास ने क्या रखा था कि आप लोगों में से जब भी कोई आए तो कॉल करके आए। घर में किसी को भी एतराज नहीं था। अब्बा कहते थे कि वो बड़े लोग हैं, मसरूफ होते होंगे, इसीलिए कहते हैं कि कॉल करके आया करो। एक बार मुझे दूसरे शहर किसी काम से जाना था और बुध को रवाना होना था, इसीलिए मैंने मंगल को ही बहन से मिलने का इरादा बना लिया। उसकी सास ने मिलने तो नहीं देना था, मगर मैंने सोचा कि चलो कम से कम उसे देख लूंगा
तो तसल्ली हो जाएगी दिल को। उसकी सास को कॉल मिलाई ताकि उसे कहूं कि बहन को बोले कि खिड़की तक आ जाए, मगर उसकी सास का नंबर बन जा रहा था। मैं उसके घर के सामने पहुंच चुका था और अब बहन को देखे बगैर जाने का दिल भी नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि चौकीदार को कहता हूं कि अंदर पैगाम पहुंचा दे, लेकिन गेट पर कोई नहीं था। मैं चुपके से अंदर दाखिल हो गया। मेरा ख्याल था कि शायद घर पर कोई नहीं है। जो ही मैंने पैर अंदर रखा, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी गूंगी बहन लाउंज में ही थी और एक पागल शख्स उसके बाल जोर जोर से खींच रहा था। वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी। मैं फौरन आगे बढ़ा और उसके बाल छुड़वाए। मैंने उस शख्स को धक्का देकर पीछे किया। वो एक माजूर आदमी था, लेकिन वो कौन था और किस लिए मेरी बहन को मार रहा था? मेरी बहन की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो बेचारी रो रही थी। बाकी घर में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही बहन की नजर बाहर पड़ी तो वो मुझे इशारे से छुपने का कहने लगी। मैंने देखा तो उसकी सास की गाड़ी अंदर आ रही थी। मैंने बहन को इशारों में समझाया कि मैं तुम्हारी सास से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि ये आदमी कौन है और यहाँ घर में क्या कर रहा है, लेकिन उसने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे वहीं पर्दों के पीछे जबरदस्ती छुपा दिया। 2 मिनट बाद उसकी सास अंदर आई और आते ही चिल्लाने लगी कि सारे मुलाजिम कहाँ मर गए हो। मैं सुबह से घर पर नहीं थी तो किसी ने मेरे बेटे की खबर तक नहीं ली। जिस हाल में छोड़कर गई थी उसी हाल में पड़ा है अब तक। उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान फट गया। ये पागल और माजूर शख्स उसका बेटा है, मगर उसका बेटा तो वो था ना जो मेरी बहन का शौहर था। फिर ये कौन है? और उसकी सास ने यही कहा था कि मेरा एक ही बेटा है, फिर ये कहां से आया? उसकी सास की चिंगाड़ सुनकर 2 मुलाजिम दौड़ते हुए आए और उस माजूर शख्स को अपने साथ ले गए। उनके जाने के बाद वो औरत मेरी बहन के पास आई और उसे ऊपर जाने का इशारा किया और खुद वहां से चली गई। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस औरत के जाते ही मैं बाहर निकला और मैंने बहन से पूछा कि ये सब क्या है। उसने इशारों में बताया कि वो शख्स उसकी सास का ही बेटा है। मैंने पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? कहने लगी अभी तुम जाओ यहाँ से, मैं किसी दिन घर आकर बताऊंगी। मैं वहां से वापस आ गया, मगर अब मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी। जरूर कुछ गलत हो रहा था मेरी बहन के साथ। उसकी सास ने इतनी बड़ी बात छुपाई थी कि उसका एक पागल माजूर बेटा भी है, तो जाने और क्या क्या छुपाया होगा। मैं इतनी टेंशन में अपने काम पर भी नहीं जा सकता था, इसीलिए सारे काम छोड़ छाड़ कर मैं अगले दिन तहकीक करने निकल पड़ा। मैं भेस बदल कर अगले दिन सास के दफ्तर चला गया ताकि मालूम कर सकूं। मैंने जिस से पूछा उसने यही बताया कि उस अमीर औरत का सिर्फ एक ही बेटा है जो रोज दफ्तर आता है। किसी को भी उसके जहनी माजूर बेटे के बारे में कोई इल्म नहीं था और यही बात मुझे हैरानी में मुब्तला कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 बेटे हो मगर मंजर आम पर सिर्फ एक ही बेटा हो और दूसरे को छुपाया हो। यहाँ तक कि हमारी बहन की उस घर में शादी हो गई और हम में से भी किसी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं वही था जब मैंने बहनोई को उसी दिन वाली लड़की के साथ बाहर जाते देखा। मैंने रिसेप्शन वाली लड़की से पूछा ये लड़की कौन है, क्या तुम्हारे साहब की बिजनेस पार्टनर है? वो लड़की कहने लगी अरे नहीं, ये तो साहब की होने वाली मंगेतर है, बहुत जल्द इनकी मंगनी होने वाली है, शायद इसी हफ्ते। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साहब की तो शादी हो गई है और वो भी मेरी बहन से हुई है। वो कहने लगी लगता है तुम कोई पागल आदमी हो, जाओ यहां से। मैं तो उलझन दूर करने गया था, मगर बजाय उलझन खत्म होने के मजीद बढ़ गई थी। मेरा शक मजबूत हो गया था कि उस औरत ने कुछ बड़ी ही गेम खेली है, लेकिन क्या? यही राज अब मुझे जानना था। मैं बहुत बेचैनी से अपनी बहन का इंतजार करने लगा कि वो कब घर आएगी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि उसकी सास उसे बहुत कम हमारे घर आने देती थी। शादी को 6 महीने हो गए थे और वो अब तक सिर्फ 2 बार घर आई थी जब मैं घर पर नहीं होता था। अम्मा मुझे कहती थी कि वो जब भी घर आती है तुम्हारा ही पूछती है। जब भी मैं उसके घर जाता था वो मुझे कुछ बताने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका शौहर और सास हुमा वक्त उसके सर पर सवार रहते थे, इसीलिए कोई बात ना हो पाती थी। ये सारी बातें मुझे अब याद आ रही थी। मैंने उसकी सास को कॉल की और कहा अम्मा अदन को बहुत याद कर रही हैं, उसे भेज दे। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर हूं, वरना खुद लेने आ जाता। अगले ही दिन उस औरत ने अदन को घर भेज दिया। मैं घर पर ही था। वो मुझे देखते ही बहुत खुश हुई थी। मैंने अब उसे गौर से देखा था। वो पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। मैंने फौरन देर किए बगैर बहन से इशारों में बात शुरू कर दी। उसने मुझे जो कुछ बताया वो सब जानकर मेरे सर पर आसमान फट पड़ा। मुझे जिस राज की तलाश थी वो जानकर तो गोया जान ही निकल गई थी। मुझे खबर ही नहीं थी कि इतना कुछ मेरी बहन के साथ हो सकता है। मैंने फैसला कर लिया कि उस औरत को तो मजा चखा कर रहूंगा। मैंने इशारों में अपनी बहन को सारी बात समझाई। उसे बताया कि मैं क्या प्लान बना रहा हूँ और उस प्लान में उसे मेरा साथ देना होगा। उसने हामी भर ली। वो वापस जाना तो नहीं चाह रही थी, मगर मेरे समझाने पर चली गई। मैं मुकर्रर दिन का बेचैनी से इंतजार करने लगा
उस दिन का जिस दिन उस औरत का बेटा मंगनी करने जा रहा था, वो मंगनी एक निहायत ही शानदार होटल में हो रही थी। जैसे ही लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाने लगे, मैं ऐन उसी वक्त अपनी बहन को लेकर वहां पहुंच गया और सबके दरमियान चिल्लाकर कहा कि तुम तो मेरी बहन के शौहर हो, फिर किसी और से मंगनी कैसे कर सकते हो। वो और उसकी मां साकत खड़े रह गए। उन्हें जैसे उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ कुछ भी होगा। उन्होंने तो समझा था कि हमें कुछ खबर ही नहीं हो पाएगी। वो कहने लगा, मेरी कोई शादी नहीं हुई, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सबके सामने कहा, झूठ तो ये बोल रहा है। मैंने लड़की के घर वालों को शादी की तस्वीरें दिखाई। लड़की के बाप ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, ये तुम ही हो ना दूल्हे बने हुए। वो चीख पड़ा और कहने लगा, हाँ तस्वीर मेरी है, मगर मेरा इस लड़की से निकाह नहीं हुआ, मेरे बड़े भाई का हुआ था। हमने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा बड़ा भाई एक पागल और माजूर है। किसी जानने वाली ने मेरी माँ को कह दिया था कि अपने बेटे की शादी कर दो, क्या पता ठीक हो जाए। मगर कोई भी लड़की इस शादी पर तैयार नहीं होती थी। अगर धोखे से किसी को लाते तो वो चुप ना रहती, सब कुछ अपने घर वालों को बता देती। इसीलिए हमने एक गूंगी बहरी लड़की का इंतखाब किया। उसके घर वालों को लगा कि मुझसे निकाह होगा, मगर बड़े भाई को सहरा पहनाकर हमने उसका निकाह करवा दिया और उसे फौरन गाड़ी में रवाना कर दिया। फिर मैं वहीं रहा। हम नहीं चाहते थे कि ये जब चाहे अपनी बहन से आकर मिले, इसीलिए हमने एक दिन मुकर्रर किया और उसे एक दिन मैं घर पर होता था और इस लड़की का शौहर होने का नाटक करता था, ताकि इसके घर वालों को शक ना हो। बाकी का सारा वक्त वो अपने पागल शौहर के साथ ही गुजारती थी। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है, मैंने शादी नहीं की। उसकी मंगेतर कहने लगी, लेकिन एक लड़की की जिंदगी तबाह करने में तो भरपूर किरदार अदा किया ना तुमने। बजाय रोकने के तुम भी इसमें शामिल हो गए। मैं तुम जैसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं भी अपनी बहन को घर लेकर जा रहा हूँ। जितने जुल्म तुम लोगों ने करने थे कर लिए, और अब पूरा शहर तुम लोगों की संगदली से आगाह हो गया है। मैं बहुत जल्द अपनी बहन को खुला दिलवाऊंगा और तुम लोगों पर केस करूंगा। लेकिन मुझे केस करने की नौबत ही ना आई। पूरे शहर में उनकी ऐसी बदनामी हुई थी कि वो लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मैंने अपनी बहन को खुला दिलवाई। उसके साथ उस घर में बहुत बुरा सलूक होता था। वो पागल शख्स उसे मारता था, लेकिन उसकी सास खामोश तमाशाही बनी रहती थी। मैंने फैसला किया कि बहन को हमेशा अपने साथ रखूंगा और अब उसकी शादी नहीं करूंगा। मगर अल्लाह को शायद अब मेरी बहन के सब्र का बदला देना था। जिस स्कूल से मेरी बहन ने पढ़ा था, वहां की एक टीचर ने उसे अपने भाई के लिए पसंद कर लिया था। उसका भाई भी ऐसे ही इदारे से वाबस्ता था जो स्पेशल लोगों की खिदमत करते हैं। इसीलिए उसे मेरी बहन से शादी पर कोई एतराज ना हुआ। इस बार मैंने बहुत छान पटक कर रिश्ता किया था। इसीलिए अब इतने साल गुजर जाने के बावजूद मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश थी। मैंने उसकी नंद से शादी कर ली थी और हम सब अपने घर में बहुत खुश हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।